हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आरआरसी ग्रुप डी मैथ की क्लास में। और ये प्रतिशत चैप्टर का चौथा पार्ट है। आसान और शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और उसी पैटर्न पे आपका आरआरसी ग्रुप डी भी जो एग्जाम होगा वो सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न में आपके पूछे जाएंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कार 16,000 रुपये की खरीदी और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। 2 साल बाद मूल्य कितना होगा? देखिए, कोई कार है 16,000 रुपये की क्या हुई, खरीदी गई। ठीक है, 16,000 रुपये की खरीदी गई और ये 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 16,000 रुपये का जब कम हो रहा है तो 2 साल बाद जो मूल्य होगा वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? 2 साल बाद कम होगा। तो देखिए कम होगा, और ये देखिए सबसे पहले आप 10% को जब कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है तो इसे आप 90/100 बना लीजिएगा। ठीक है, 90/100। अब ये 16,000 जो है इसी में आप 90/100 गुणे 90/100 कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें 16,000 रुपये से कम लाना है, और कम लाने के लिए ऊपर कम से गुणा और नीचे ज़्यादा से भाग करते हैं। मतलब ऐसे ही 90/100 से गुणा कर देंगे। अगर ज़्यादा लाना होता तो पलट जाता, 100 ऊपर हो जाता और 90 आपका नीचे हो जाता। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 9 9 81 और 81 गुणे 160 जब करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा। जब आप इसमें सब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12,960 रुपए, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको लगाने का तरीका आपको सेट करना है। अगर तरीका सेट हो गया लगाने का तो आपका कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, तो कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन सेट करना है कि कैसे लगाना है, तो उसी चीज को आप लोगों को इस पूरे वीडियो में पूरे क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या बताएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन जो है लगाने का तरीका एकदम छोटा सा है। उसे इसी चीज को आप लोगों को देखना है और समझना है। कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, क्वेश्चन को सेट करना है लगाने का। ठीक है, देखिए टोटल घर जो है ये 1200 है। ठीक है, 1200 है। अब ये देखिए 75% जो है ये विद्युतीकरण हो रहा है। ठीक है, 75%। इस 1200 घर में 75% प्रति वर्ष विद्युतीकरण हो रहा है, और कितने प्रतिशत नहीं हो रहा है? फिर ये आपका 25% जो है नहीं हो रहा है। 75% प्रति वर्ष विद्युतीकरण हो रहा है 1200 घरों में, लेकिन 25% नहीं हो रहा है। और क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की यानी कि घरों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 2 साल बाद, अच्छा कितना हो रहा है? 75% हो रहा है। कितना नहीं हो रहा है? 25% जो है नहीं हो रहा है। और यही 25% को पूछा है आपसे, 25% को पूछा है। और 25/100 2 बार, क्योंकि 2 साल बाद पूछ रहा है। अब इसी को सॉल्व कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 के 25, 25 चौका 100, 4 से 12 काटेंगे 3 बार में, और 25 से 75। यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आरआरबी ग्रुप डी जो एग्जाम हुआ था उसी बेस पे, उसी आधार पे आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होगा। क्वेश्चन आसमान से लेके नहीं आएगा आरआरसी क्वेश्चन इसी में से लेगा, बस उसके अंक और शब्द बदले हुए रहेंगे। बाकी तरीका जो है, तरीका यही रहेगा लगाने का आप लोगों का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्या है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है?
देखिए आप इसे ट्रिक से करेंगे, ठीक है। ये अब इसमें हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप 100% मान लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 100% की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। अब इस 100% से तुलना करेंगे, इसी 100% से मान के चलेंगे। अब 10% की वृद्धि की गई यानी कि 110, ठीक है। 110 गुणे 10% कम की गई यानी कि 90, ठीक है। और बटे हो जाएगा आपका 100। ये है आपका ट्रिक। और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 11 9 99। और ये जो 99% आया है, ठीक है, 99 जो आया है, 99 में से आप ये 100% जो मान के चले थे, यही 100% आपको घटा देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। ये जो 100 माने रहेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे आप 100 माइनस कर देंगे और 99 में से जब 100 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका -1%, यानी कि 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। माइनस का मतलब होता है कमी। 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका लगेगा इसमें भी, ठीक है। 100% मान लेंगे। अब 100 से तुलना करेंगे तो 11% जब बढ़ रहा है तो 100 में जब 11 बढ़ेगा तो आपका 111 हो जाएगा, गुणे 11% कम हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 89 और बटे हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से आप क्या कहते हैं, इसे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन लगाने का तरीका सेट करना सीखना है आपको, और गुणा भाग जोड़ घटाव कैलकुलेशन आपको करना है। अब इसमें से जब आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9879 बटे 100 हो जाएगा। अब जितना भी आएगा, क्या कहा था कि जितना भी आएगा ये 100 इसमें माइनस कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे। अब आप लोग देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका 9879 माइनस 1 से 100 में जब भाग करेंगे 100 बार जाएगा, और 100 से इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे आप जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये देखिए, इसमें से जब 10,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -121 और बटे हो जाएगा 100। अब जब 100 में आप इसको भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा ये -1.21% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है और माइनस का मतलब होता है कि कमी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, -1.21। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ही ऐसा कैलकुलेशन वाला ही था, ठीक है। आप लोगों के लिए इससे घबराना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप ये सेट कर ले गए, हर एक क्वेश्चन में तरीका सेट कर ले गए तो आप कैलकुलेशन करके आंसर ला देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए इसे बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है कि प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होता है 100 गुणे, अगर कमी हो रही है तो कमी, और अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, जितने की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है गुणे उतना कर देंगे, और बटे होता है, देखिए लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 100 गुणे, अब यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस कर देंगे, और यहाँ पे या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ठीक है, जो भी होगा x मान लीजिए, ठीक है, और बटे हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यही होता है फार्मूला, प्लस है अगर वृद्धि हो रही है और माइनस है अगर आपकी ये कमी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 100 गुणे, ठीक है, गुणा का चिन्ह है गुणा। अब क्या है यहाँ पे कमी हो रही है 100 गुणे 25, ठीक है, और बटे 100 माइनस, ठीक है, क्या है यहाँ पे कमी हो रही है -25, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 गुणे 25 और बटे हो जाएगा ये 100 से 25 घटाएंगे तो 75, ठीक है, 25 के 25 25 75, क्या आ गया आपका 100/3 आ गया, ठीक है, 100/3 प्रतिशत आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अभी सेम क्वेश्चन इसके पहले लगा चुके हैं, लेकिन फिर देख लीजिए, देखिए कोई भी चीज होगा उसे 100% मान लेंगे। फिर देखिए 10% बढ़ाया गया यानी कि 110,
हो जाएगा, 10% कम किया गया 90 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 9 99, और 99 जो भी आएगा, 99 आया, इस जो 100% माने रहेंगे उस 100% से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 100%। ठीक है, अब यहाँ पे 99 से 100 माइनस करेंगे, आपका 1 बचेगा, -1%, यानी कि कमी हो रही है, कौन सा हो जाएगा, -1%। ये आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक भिन्न y बटे x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको सेट करना है कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो इसे सेट करेंगे। देखिए कह रहा है y बटे x जो है कोई संख्या है, एक भिन्न है। अब इसमें इसके अंश में, अंश क्या है, y में 12% की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है, मतलब 112, 100 से तुलना करेंगे, 100% मान के चलेंगे, तुलना करेंगे तो 112। अब 2% की कमी हो रही है, यानी कि 98। ठीक है, और बराबर ये जो भिन्न हो जा रही है, ये 6/7 हो जा रही है आपकी। ठीक है, अब इसी को आपको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन सेट हो गया आपका, लगाने का तरीका सेट हो गया, अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये y बटे x बराबर जब करेंगे तो ये 6/7 और गुणे जब आप 112 बटे 98 को जब इधर बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये 98 आपका ऊपर चला जाएगा और 112 जो है ये आपका नीचे चला आएगा। ठीक है, 198 आपका ऊपर चला जाएगा और 112 नीचे चला आएगा। अब यहां से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 7 से काटेंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, 14 7 98 होता है। अब 2 से काटिएगा आप, 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 हो जाएगा, 14 चौको 56 होता है। क्या बचा आपका 3/4, यानी कि y बटे x बराबर जो बचा आपका 3/4 बचा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न क्या है, 3/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए क्वेश्चन अभी सेम क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, फिर भी इसे कर लेते हैं। ठीक है, 100% मान के चलेंगे कोई भी चीज, तो 20% की क्या हो रही है, तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर, कम की बात कह दी यानी कि 80 हो जाएगा, गुणे 20% की वृद्धि कह दी यानी कि 120 हो जाएगा, और बटे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 8 आपका 96 हो जाता, और -100 जो है 100% मान चले घटा देंगे, तो 96 से जब 100 आप माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 4%, यानी कि कमी हो रही है, यानी कि ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के मतलब 4% की आपकी कमी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, 4% कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्युत जो है 25,000 रुपए का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। देखिए क्वेश्चन तो आपका बड़ा है, लेकिन इसका जो लगाने का तरीका है एकदम छोटा है। देखिए कैसे, ये आप इसका जवाब आप मुंह जबानी भी दे सकते हैं। देखिए पहले लगाते हैं तो उसके बाद बताते हैं। ठीक है, 25,000 रुपए जो है इसका, 25,000 रुपए टोटल है। ठीक है, अब 30% ये फर्निशिंग में खर्च कर देता है और 20% ये आवश्यक सामग्री पर खर्च कर देता है। अब पूछ रहा है कि सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। 30% और 20% जब खर्च कर दिए तो बचे कितने, 50%। वही 25,000 का 50% पूछ रहा है। अगर ये बताइए कि 50, अगर ये आपका 30 और 20 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 25,000 में 50% खर्च कर दिया तो 50% बचा, और 50% होता है आपका 12,500, यानी कि आधा 12,500। आप मुंह जबानी भी आप इसका जवाब दे सकते हैं 12,500। और लगाएंगे कैसे, लगाएंगे इस तरीका से लगाएंगे। ठीक है, 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से आप भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 12,500 रुपए, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन छोटा सा, एकदम छोटा सा है, आप मुंह जबानी भी लगा सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है बहुत छोटा है। देखिए कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मृदुला जो है पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्त में 90% और किराए व बिजली का भुगतान जो है करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्त में कितना खर्च करती
है। देखिए इसे समझेंगे, सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है, देखिए कैसे, ठीक है। 15,000 जो खर्च करती है, ये रुपए में दिया गया है, बिजली पर करती है, और ये जो 10% है ये आपका बिजली में प्रतिशत में दिया गया है, यानी कि 10% बराबर जो है आपका ये 15,000 रुपए है, ठीक है, 15,000। तो 1% बराबर जो हो जाएगा 15,000 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब क्या पूछा, देखिए अधिप्राप्त में कितना खर्च करती है, अधिप्राप्त में कितना खर्च करती है। तो देखिए अधिप्राप्त में पता करना है तो अधिप्राप्त का कितना है, 90% है। अगर 1% बराबर आपका 15,000 बटे 10 है तो 90% का मान हमें पता करने के लिए आप उसी में 90 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, उसी में 90 से गुणा कर दिए, 1 0 से 1 0 9 बचा, और 15,000 में जब 9 से गुणा करेंगे, देखिए 3 शून्य है तो 3 0 आप ऐसे लिख लीजिए, 15 9 135, कितना हो गया, 1,35,000 रुपए हो गया। यही हो गया आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो 90 या 100 से जो गुणा करते हैं उसे समझ लीजिए। अगर देखिए कोई एक वस्तु है, वो उसकी कीमत जो है 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए है, तो अगर 10 रुपए, अगर 10 वस्तु की पूछी जाए तो आप इस 10 में 10 से गुणा कर देते हैं, 10 दामा 100 हो जाता है। उसी प्रकार सेम इसी प्रकार अगर 1% का मान इतना है तो हमें 90% या 100% का मान जानना है, पता करना है, तो आप 90 से या 100 से उसी में गुणा कर देते हैं, वैसे ही जैसे इसमें आप करते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आरआरसी ग्रुप डी के स्पेशल पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, मैथ और रीजनिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।